निगम के अधिकारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोनीपत नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने निगम कार्यालय का घेराव कर धरना दिया और प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि जिन मांगों पर पहले सहमति बन चुकी थी, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 1 मई से 14 दिनों तक चली हड़ताल के बाद 13 मई को प्रशासन और सरकार के साथ समझौता हुआ था। उस समय कर्मचारियों की 17 प्रमुख मांगों को स्वीकार करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उनका आरोप है कि करीब 2 महीने बाद भी न तो कोई आदेश जारी हुआ और न ही मांगों पर अमल शुरू किया गया। इसी के विरोध में अब आंदोलन फिर से तेज कर दिया गया है। कर्मचारियों ने ठेका व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सफाई का ठेका समाप्त होने के बावजूद समय रहते नई एजेंसी की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी काम से बाहर हो गए हैं। उनका दावा है कि इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है और कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाया जाएगा और आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। साथ ही 17 जुलाई को सोनीपत में राज्य स्तरीय प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। इसी बीच धरनास्थल पर पहुंचे भाजपा नेता राजीव जैन ने कर्मचारियों से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि सोमवार को नगर निगम आयुक्त व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकांश समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 की सरकारी नीति के तहत सफाई कर्मचारियों को पे रोल पर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आवश्यक दस्तावेज सरकार को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वेतन और अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल कर्मचारियों ने प्रशासन को साफ संदेश दे दिया है कि केवल आश्वासन से बात नहीं बनेगी, बल्कि अब जमीन पर कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। वहीं सोमवार को होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद बातचीत से सुलझता है या फिर आंदोलन और बड़ा रूप लेता है। आज हम ये जो बैठे हैं ठेका सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेके बैठे हैं, उसी के साथ साथ में हमने 1 मई 2026 के अंदर 14 दिन की हड़ताल करी थी और उस हड़ताल के बाद 13 तारीख को समझौता, उस समझौते के अंदर 22 सूत्रीय मांग पत्र था। उसमें 17 मांगों पर बातचीत हुई। सरकार ने 2-3 लेटर जारी करे, लेकिन वो करे ना करे एक बराबर। तो इसको लेके जी है ना, सरकार ने ना काम बिल्कुल धीमा चला रखा है। इसके उसमें है ना, राज्य कमेटी ने प्रोग्राम दिए गए जिले वाइज रैलियाँ। तो 7 तारीख से सरसा रैली शुरू होगी और 22 तारीख तक वो पंचकुला में जाकर समापन होगी। सोनीपत में 17 तारीख को हमारा है ना राज्य कमेटी के नेता सभी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसमें पूरे जिले के अंदर रैली होगी। और अगर हम बात करें ठेका सफाई कर्मचारी को, ठेका आना अब खत्म हुए न लगभग 15 दिन से ऊपर होगा। जब महकमे को ये पता, सरकार को ये पता भाई ठेका खत्म होगा, तो उनका अगर ठेका करने की तैयारी करनी चाहिए थी। अगर कर्मचारी एक दिन हड़ताल पर चले जावे तो इनका है ना पेट में गोली हो जाए, शहर सड़ जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी। क्या अब जनता परेशान नहीं हो रही? ठेका कर्मचारियों को क्या मांग करते हो? हम इनकी ये मांग करें जी, इनको ना तुरंत प्रभाव से काम पे लगाया जाए और चाहे ठेका चाहे जी हो जो 15 दिन में, हमने इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। इनको तुरंत प्रभाव सोमवार से इनको ना इनकी ड्यूटी इनकी ज्वाइन करी जाए। अगर नहीं हुआ तो जो हमें सोमवार को जी है ना इस गेट का ना ताला ही मारेंगे और निगम के अधिकारियों के साथ में ना जी सीटों के ऊपर कुछ भी हो सकता है इस चीज़ के लिए। इसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगा। इसमें मेन मांग तो ये है जी, 15 जून से सफाई कर्मचारी ठेका खत्म हो रखा है। हम ये कहते हैं ठेका खत्म हो जाए कोई बात नहीं, कर्मचारी कंटिन्यू ड्यूटी पर रहना चाहिए। ठेका से 1 महीने के बाद सेंशन आ जाओ, 2 महीने के बाद सेंशन आ जाओ, तनख्वाह 2 महीने के बाद इकट्ठी मिल जाए कर्मचारी को, रोजगार तो बने रहे इसका। अब ये 18 दिन हो गए, 18 दिन से घर पे बैठे हैं। ये भी 18 दिनों की दिहाड़ी कौन देगा? और मन मानने 15 दिन और लग जाए तो 15 दिन का और दिहाड़ी, 1 महीने का इनका रोजगार चला गया, 1 महीने का वेतन चला गया। ये इतने गरीब आदमी, इनका 15,000 रुपये मिल रहे हैं। 15,000 रुपये में क्या गुजारा होगा? और वो 1 महीना 15,000 भी नहीं मिला, कर्जा अवसर हो जाएगा। कहाँ से बच्चों की फीस देंगे? दूध पानी राशन आ रही है, बीमारी है। सरकार का इस ओर कहीं ध्यान नहीं है। बस स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ अभियान, झूठे ढकोसले अपने सैनिटाइज करके दस्ताने पहन के जब तक झाड़ू लगावे हैं। एक दिन हकीकत में ये नाले में उतर के देखो,
और सफाई कर्मचारी के साथ में गंदगी के ढेर में उतर के देखो और झाड़ू लगा के देखो, तब पता लगेगा इनका क्या होती है गंदगी और क्या होती है उस बदबू की स्मेल। हमारी मांग मेन ये है, 1 मई से और 14 मई तक हमारी हड़ताल चली थी सफाई कर्मचारियों की। उसमें सरकार ने मांग मानी थी, हमारी सभी जायज मांग मांगी थी। उसमें राज्य स्कूल भी प्रधान सचिव भी मौजूद थे, विपिन गोयल मंत्री जी भी मौजूद थे, और उन मांगों का अभी तक पत्र जारी नहीं हो लिया। 30 जून तक का समय दिया था, 30 जून का समय समाप्त हो चुका है। अब हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, हमने 1 और 2 जुलाई को गेट मीटिंग करके रोड प्रदर्शन भी किया है, और 7 से 22 जुलाई तक हमारे जिला स्तर पर रैलियां हैं, और 6, 7, 8 को अगस्त को हम हड़ताल करेंगे। पूरा चक्का जाम, फायर विभाग और नगर पालिका कर्मचारी संगठन इकट्ठा हो गए हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे पूरे सरकार का। आप पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं सोनीपत के अंदर ठेका सफाई कर्मचारी को अपनी सैलरी के लिए हर बार हड़ताल करके सैलरी लेनी पड़ रही है। उससे पहले ना तो प्रशासन ही सैलरी दे रहा है, ना ठेकेदार ही सैलरी दे रहा है। पक्के कर्मचारी हैं, ऑन रोल जो कर्मचारी है वो कर्मचारी हैं, और इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ जो है पिछला स्ट्राइक का वेतन है, उसके बारे में मैंने इनको आश्वासन दिया है कि सोमवार को नगर निगम कमिश्नर आ जाएंगे, उनके साथ बैठ के बातचीत कर लेंगे। जो भी हल है वो किए, पहले भी इनकी समस्याओं का काफ़ी समाधान किया है। 2018 से लगभग जो है 100 से ज़्यादा कर्मचारी ऑन रोल लेने का जो सरकार का फैसला हुआ था वो नहीं हो पाए थे। 8 साल बाद जो है उसके कागज़ तैयार करवा के हमने सरकार को भिजवाए हैं। कुछ लोग मटकी लेकर गले में मटकी डालकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो है प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन नगर निगम की तरफ से सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं।